Assalamu alaikum, and let's talk about appendicitis. Before than that, welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing where we learn in a easy way. तो आज बात करते हैं appendicitis के बारे में। Appendicitis हमारे पास जो है inflammation होता है appendix की। Appendix protect करता है हमारे पास right lower quadrant के अंदर जो आपकी large intestine का starting point होता है उसके साथ एक finger like projection होता है जिसे हम appendix कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि उस अपेंडिक्स के अंदर किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू फीकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और वो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है दैट कैन लीड द नेक्रोसिस ऑफ द अपेंडिसाइटिस। और अगर आपने उसे रिमूव नहीं किया तो वो परफोरेट हो सकता है और इन्फेक्शन जो है वो पूरे एब्डोमेन में फैल सकता है। अपेंडिसाइटिस हमारे पास कॉमन है इन ऑल एजेस, बट मोस्टली ये हमारे पास होता है एडोलसेंस एंड यंग अडल्ट्स के अंदर। हेलो। और हमारे पास जो क्लिनिकली अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने का तरीका है वो है मोस्टली रिलाई ऑन साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो लेट्स लुक कि हमारे पास कौन सी यानी ऐसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। मोस्टली आपके पास पेशेंट आएगा विद द कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और वो सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट और एब्डोमेन के पास और अम्बिलिकल रीजन के पास, ठीक है। उसके साथ साथ वो कंप्लेन कर सकता है मलेज की, फीवर की, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास हो सकती हैं। व्हेन यू पैल्पेट अराउंड द अम्बिलिकल और राइट लोअर क्वाड्रेंट और अराउंड द बेली तो आपको टेंडरनेस फील हो सकती है, रिजिडिटी फील हो सकती है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास अपेंडिसाइटिस को क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू ही डायग्नोज किया जाता है, लेकिन फॉर द कंफर्मेशन वी विल गो फॉर abdominal x-ray and CT is the best to rule out either the appendix is perforated or not, ठीक है। नर्सिस का यहाँ पे असेसमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू लुक फॉर द पॉजिटिव appendicitis signs that are पॉजेस साइन, ऑब्ट्रक्टर साइन और मैक बर्निंग पॉइंट पे जो आप पल्पेट करते हैं, ठीक है। if you want to learn about these science you can tell me in the comment section below, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि मोस्टली हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, तो इसलिए सिटी या एक्सरे करवाना ज़रूरी होता है। और सिटी और एक्सरे से आपको कंफर्म हो जाता है दैट आइदर ये पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या नहीं, ठीक है। अब आपने वो रूल आउट कर दिया, नेक्स्ट थिंग क्या होगी? नेक्स्ट थिंग है कि आपको पेशेंट को फ़ौरन मूव करना बनाना है टूवर्ड ओटी फॉर अपेंडेक्टमी, और अपेंडेक्टमी के लिए आपने प्रिपेयर करना है। अगर पेशेंट को टाइम पे मूव नहीं करवाया गया तो वो कॉम्प्लिकेटेड को लीड कर सकता है, दैट वुड बी परफोरेशन जो कि एब्सिस में जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिस का यहाँ पे क्रूशियल रोल आ जाता है इन असिसमेंट, जो मैंने बता दिया, एंड देन आता है पेन मैनेजमेंट एंड प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन। पेन मैनेजमेंट में रिमेंबर वन थिंग नर्सिस दैट यू कैन नॉट एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये हमारे पास क्या करते हैं कि साइंस एंड पेन के साइन को सप्रेस कर देंगे जिसकी वजह से क्लिनिकल डायग्नोस बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या किया जाए? ये किया जाए कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रख के आइस बैग अप्लाई किया जाए जो कि थोड़ा सा पेशेंट को ईज कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट इफ पेशेंट इज फीलिंग नोजिया, वोमिटिंग, तो उसके लिए आप एंटी इमेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास ओटी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेशेंट को अपने प्रोफाइलेटिक के तौर पे जो भी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की हैं उसे एडमिनिस्टर करें, एंड आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को टीच करें कि अगर वो घर भी जा रहा है, हॉस्पिटल में भी है, तो यू हैव टू लुक फॉर द फीवर, मलेज, एनी रेडनेस, टेकिकार्डिया, रेडनेस अराउंड द इंसिशनल एरिया, ठीक है। अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, तो आपने फ़ौरन ही रिपोर्ट करना है टू द कंसल्टेंट और जो भी हमारे पास सर्जन हैं जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म की है। ड्यूरिंग होल टाइम पोस्ट ऑप एंड प्री ऑप पेशेंट को हाइड्रेट करते रहना है, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे पास पेन की वजह से पेशेंट अक्सर पानी नहीं पीते और जिसकी वजह से और वोमिटिंग भी फील हो रहा होता है तो वो डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, दैट कैन लीड एन अदर कॉम्प्लिकेशंस। वेल दैट्स एंड अप। इफ़ यू guys have any questions आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।